दूसरा अध्याय 16वां श्लोक है। एषाः देवः प्रदिशोऽनु सर्वाः पूर्वोह जाताः स वो गर्भे अन्तः स एव जाताः सह जनिष्यमाणः प्रत्यञ्जनास्तिष्ठति सरदोमुखः। स हा देवः प्रदिशोऽनु सर्वाः। एषः देवः, अभी तक योगी के द्वारा जानने योग्य जो परमात्मा बता दिया था, वो परमात्मा देव हा निश्चित रूप से सर्वाह प्रदिशः अनु, सभी दिशाओं में वो अनुप्रविष्ट है, सभी दिशाओं में वो विद्यमान है। तैत्तरीय उपनिषद में भी आया था, तद सृष्ट्वा तद एवानुप्राविशत, इस प्रकार का आया था। तो यहाँ भी सभी दिशाओं में विद्यमान है। पूर्वोह जाता, और वो निश्चित रूप से सब पदार्थों से पहले ही विद्यमान है। जाता तात्पर्य यहाँ ये नहीं है वो उत्पन्न हुआ है, सबसे पहले वो उत्पन्न हुआ, उसके बाद तस्वीर सबको उत्पन्न किया, ऐसा नहीं। पूर्वोह जाता, वो सबसे पहले ही विद्यमान है। जनी प्रादुर्भाव है, वो प्रादुर्भूत हुआ, तो इसका अर्थ यह नहीं है उत्पन्न ही हुआ है। सृष्टि का निर्माण प्रारंभ होता है तो क्रिया उत्पन्न होती, तो क्रिया उत्पन्न होती है तो क्रियाकर्ता का ज्ञान होता। अगर उस समय जानने वाला कोई नहीं पर अनुमान किया जाता, तो क्रिया से कर्ता का अनुमान होता। ये जब क्रिया तो सृष्टि के पहले से भी है, प्रलय अवस्था में भी क्रिया है, पर उसको ना गिनते हुए व्यक्ति निर्माण से गिनते आरंभ करता है, तो कर्ता भी का ज्ञान उसी समय से होता, तो जाता कह देते। तो इतने बात ये नहीं कि परमात्मा वो तो अजन्मा है, अन्यत्र कहा गया है वो जन्म लेता नहीं, न मरता है, वो तो कूटस्थ है, नित्य है। पूर्वोह जाता सवो गर्भे अंतः, वो जगत के गर्भ में विद्यमान है। वो स्वयं हिरण्य गर्भ है, सारे जगत को अपने गर्भ में रखता है, और जगत के गर्भ में स्वयं भी रहता हो। सवो गर्भे अंतः स एव जाता, वो पहले उत्पन्न हुआ, इस समय भी विद्यमान है। स एव जाता सह जनिष्यमान, वो आगे भी रहेगा। यहाँ ये नहीं पहले उत्पन्न हुआ था और अब उत्पन्न हो रहा है और आगे उत्पन्न होगा, ऐसा नहीं। पहले भी सक्रिय था और अब भी सक्रिय है और आगे भी सक्रिय रहेगा। तो स एव जाता स एव जनिष्यमान प्रत्यंजनान् तिष्ठति सरतोमुख, वो सभी जनों के भीतर सभी प्राणियों के भीतर भी विद्यमान है। सह एव जनान् प्रत्यंग तिष्ठति, सभी जीवों के प्राणियों के भीतर भी विद्यमान है। और सरदो मुखा, उसका मुख सब ओर है, हमारा मुख तो एक ही ओर है, उसका मुंह सारा ओर है, इसलिए ब्रह्मा को 4 मुख लगाते। एक मुख तो काट दिया था गुरु ने, तो 3 दिखाते, या चौथा पीछे दिखाए ऐसा। और 4 मुंह में सोएगा कैसे, तो खाएगा कैसे, 4 मुंह में रखना पड़ता, ये लेकिन कहने के लिए। चारों ओर सब दिशाओं में उसकी दृष्टि है, उसकी क्रियाएं हैं। ये नहीं चारों ओर मुंह ही मुंह है उसके। यो देवो अग्नो यो अप्सु यो विश्वं भुवनम आविवेश, यह ओषधीषु यो वनस्पतिषु तस्मै देवाय नमो नमः। यो देव, जो देव, अग्नौ, अग्नि में विद्यमान है। अग्नौ कहाँ का रूप है, शुद्ध रूप, क्या नहीं है, छोटे। जो देव अग्नि में विद्यमान है, यो अप्सु, जो जल में विद्यमान है, यो विश्वम भुवनम आवेश, जो संपूर्ण विश्व को बना करके उसके अंदर प्रवेश कर लिया है। यो भुवनम आविवेश, यह औषधीषु, सभी औषधियों में भी
विद्यमान है। यो वनस्पतिषु, जो सभी वनस्पतियों में भी विद्यमान है। ऐसे परमात्मा के लिए तस्मै देवाय नमो नमः। ऐसे परमात्मा को, ब्रह्म को हम बार बार नमस्कार करते हैं। ये बता दिया। औषधियों में परमात्मा है, उसको पीस के पी जाते। औषधियों में भी परमात्मा है, उसको पीस के पी जाते। वनस्पतियों में भी है, अन्न में भी है, उसको उगा के बना के खा जाते परमात्मा। खाते नहीं खाते? परमात्मा को खाते नहीं? खाते। क्यों? चावल नहीं है, सब्जी भी नहीं है, तो जब आप खा रहे हैं उसको बना के। सब प्राणियों में है तो सुअर में भी। तो ऐसा पवित्र आत्मा थोड़ी है वो तो एक जगह रहता शुद्ध पवित्र, जहां कोई नहीं पहुंचता। गंदगी में भी है, मलमूत्र में भी है, तो फिर अपवित्र रहेगा वो। फिर तो व्यापक है तो मलमूत्र में भी है, बड़ा गंदा आदमी। ऐसे अपवित्र स्थान में रहने वाला शुद्ध कैसे हो सकता? अशुद्ध होगा समाधान। अपवित्र क्यों नहीं होता? कोई भी पदार्थ किसी को गंदा करता है तो अपने से स्थूल को गंदा करता है, अपने से सूक्ष्म गंदा कर ही नहीं सकता। वो कोई प्रभाव नहीं डाल सकता। अग्नि आकाश को नहीं जला सकता, वायु आकाश को नहीं उड़ा सकता। क्यों? अग्नि से, वायु से आकाश बहुत सूक्ष्म है, व्यापक भी है। अग्नि अपने से स्थूल पदार्थ सबको जला देगा, पर अपने से सूक्ष्म को नहीं, सबको भस्म कर देगा। अग्नि से सूक्ष्म वायु भी है, जला जाकर वायु को भस्म कर देगा। आकार ही नहीं, गर्म हो जाएगा वो अलग बात है, परंतु जला जाकर भस्म नहीं कर सकता। शेष पानी को उबालते रहो समाप्त नहीं होता, कर देगा, समाप्त कर देगा। अग्नि के अंदर जो कुछ डालोगे भस्म, तुम भी गिरोगे भस्म। परंतु उसके अंदर वायु हो, आकाश हो, है हो क्या, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सूक्ष्म का स्थूल पर प्रभाव पड़ता है, स्थूल का सूक्ष्म पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और पीसना तब होता है जब एकदेशी हो, जिसको पीसे जा रहा है उसमें भी है, जिससे पीसे जा रहा है उसमें भी है, जिसको पीसे जा रहा है उससे अंदर भी है, बाहर भी है। हम खा रहे हैं तो अंदर भी है, बाहर ऐसा जगह उसको खाना आना जाना क्या होता। आकाश को खाते स्वाद भर लिया तो आकाश को अंदर निकल लिया, या वायु को जो अंदर भी है बाहर भी है, उसको क्या निकलता? वो क्या अंदर बाहर जाता? जब आकाशवाणी घड़ी नहीं होता फिर परमात्मा को कहाँ घटित हो गई? कहने के लिए कह देते प्राण प्राण प्रविशत, उसमें प्रवेश कर लिया। इससे ये लोग व्याख्या कर देते हैं कि वो कहीं था, वो आके इसमें घुस गया था। पहले उसको बनाता, उसके बाद प्रवेश करता, पहले नहीं देता। सभी लोगों ने व्याख्या किया, शब्दों पर ध्यान देते, अर्थ पर नहीं, भाव पर नहीं। नमो नमः अध्याय की समाप्ति के लिए है, या बार बार हम नमस्कार करते हैं, ये भी अर्थ है। परमात्मा निराकार है, न तस्य प्रतिमा अस्ति। निषेध करते ना, निषेध प्राप्तिपूर्वक होता है, साकार है तो निषेध करते हैं। जो भी निषेध होता है वो प्राप्तिपूर्वक होता है, तो निषेध किया जाए समझ लो उसका रूप है। ये लो सब जगह आता है, दर्शनों में भी, व्याकरण में भी, जो निषेध होता है प्राप्तिपूर्वक होता है। कोई खाता है, ऐ मत खाओ, कोई सो रहा है, ऐ सो मत, मैंने पहले सो रहा था, इसको मना किया। कोई खेल रहा है पहले से, तो खेल की प्राप्ति है तो निषेध खेलो मत,
तो न तस्य प्रतिमा, परमात्मा का रूप नहीं है, इसमें रूप था, इसे भी निषेध किया जाएगा। परमात्मा को तोड़ नहीं सकते, माप नहीं सकते, वो इतना बड़ा, परंतु रूप तो है, वो इतना बड़ा रूप है जिसको हम माप नहीं सकते, ऐसा थोड़ी। बालक रास्ते में जा रहा है, देखते ना कोई मंदिर नीचे कुआं है, देखते हुए जाओ कोई भी मंदिर ना हो, तो गिरने की संभावना है, तो प्राप्ति ही है वो, तो संभावना जो वो प्राप्त नहीं किया, प्राप्त होने की संभावना इसके दिमाग में जो निषेध कर रहा है, जो निषेध कर रहा है उसके दिमाग में तो है प्राप्त की संभावना, तभी तो निषेध कर रहा है। निषेध नित्य अप्राप्त का भी होता, कारण आता नहीं आता, जो कभी प्राप्ति ही नहीं उसका भी निषेध होता है। उदाहरण के रूप में आकाश का पुष्प नहीं होता, संध्या का पुत्र नहीं होता, निषेध कर देना, इसमें क्या, आकाश का पुत्र था अब नहीं है, ऐसा थोड़ी आता। संध्या का पुत्र नहीं होता, इसमें क्या, संध्या का पुत्र था अब नहीं है, थोड़ी ऐसा, वो कभी प्राप्ति नहीं हो सकता। जो सदा अप्राप्त है उसको भी निषेध से कहा जाता है व्याकरण में। पाणिनि के जो भी निषेध हैं उनमें सारे के सारे प्राप्तिपूर्वक ही निषेध नहीं है, जो कभी प्राप्ति नहीं हो सकता जो काम, उसको भी पाणिनि ने निषेध किया। उदाहरण के रूप में लौकिक उदाहरण यही उदाहरण देते, संध्या पुत्र खपुष्पम आकाश पुष्प, आदमी के सिंह, आदमी के सिंह नहीं होते, निषेध किया जा रहा है, इसका मतलब किसी को होते किसी को नहीं है, तो